साथियों, स्वागत है आप सभी का केजीएस टीचिंग एग्जाम चैनल पे और मेरा नाम सतप्रीत कौर शर्मा है। आप सभी जानते हैं कि सीटेट की आंसर की आ चुकी है और आप लोगों को आंसर की का मिलान कैसे करना है ये मैं अभी आप लोगों को बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आप सभी सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा जो कि है ctet.nic.in। जब आप यहाँ आएंगे तो होम पे ही आपको पहली इंफॉर्मेशन जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होगी वो नजर आएगी। सीटेट दिसंबर 2024 की चैलेंज स्कैन्ड इमेजेस ऑफ ओएमआर। ठीक है, स्कैन्ड इमेजेस ऑफ ओएमआर। जब आप इस पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपसे ये ऑप्शन मांगेगा सीटेट दिसंबर 2024 की चैलेंज। इसको बताने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि की चैलेंज करने से पहले एक सवाल का 1000 रुपए सीबीएसई ने बोला है। ठीक है, और मेरा पर्सनल सजेशन है किसी भी पैसेज वाले सवाल पे या जो कथन वाले सवाल आते हैं उस पे बिल्कुल भी अपना पैसा खराब मत करिएगा, क्योंकि देखिए जिस एग्जामिनर ने सॉरी पेपर बनाया है उसने क्या पॉइंट ऑफ व्यू से वो सवाल रखा, उसके अकॉर्डिंग क्या आंसर है, तो वो कुछ और दिक्कत दे सकता है आपको। फालतू में आपका पैसा खराब हो जाएगा क्योंकि पैसा वापस नहीं मिलेगा। अगर आपका जो आपने ऑब्जेक्शन किया है और वो आंसर सही है तो ही ये पैसे आते हैं, अदरवाइज ये समझ लीजिए पैसा वापस नहीं आता और 1000 रुपए का एक है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऑब्जेक्शन का जो टाइम दिया है वो 5 जनवरी तक दिया है, यानी होपफुली इसके 10 दिन बाद रिजल्ट भी आ जाएगा। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि इसमें ज्यादातर ऐसा रहता है कि सीबीएसई जो आंसर की निकालती है ऑलमोस्ट, जैसे पेपर अब की बार जो बात करें 15 तारीख की, उसमें हो सकता है 2-3 सवाल का, लेकिन वैसे बहुत ज्यादा सवालों का इसमें हेरफेर नहीं रहता है, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन के चांसेस नहीं रहती हैं। ऑलमोस्ट इनके आंसर ठीक होते हैं, है ना, सही होते हैं जो इनके द्वारा आंसर की बनाई जाती है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे आपसे ये आपका रोल नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ मांगेगा। ध्यान दीजिएगा, रोल नंबर आपको मिलेगा आपके एडमिट कार्ड में। ठीक है, तो एक सैंपल मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, एक सैंपल दिखाती हूँ कि किस प्रकार से आपका पेज खुल के आएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा और अभी घबराना नहीं है, आप लोगों को अभी धैर्य से काम लेना है और सिर्फ अपना आंसर टैली करना है। ठीक है, बाद में अगर ऊपर नीचे कुछ जाता है तो वो बात की चीजें होंगी, क्योंकि अभी सवालों को देख लेते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमने लॉगिन किया। ठीक है, ये हमने लॉगिन किया, कैंडिडेट की डिटेल है, ध्यान दीजिएगा, ये हमने लॉगिन किया है जिसमें इस कैंडिडेट ने, इस बच्ची ने पेपर 2 ऑप्ट किया था। ठीक है, मेन बुकलेट कोड, बुक कोड सब आपका आ जाएगा, जो आप उस वक्त पेपर देने गए थे ना, वो सारी डिटेल आपकी है कि आपकी बुकलेट कोड वगैरह क्या थी। ध्यान दीजिएगा, आप अपनी ओएमआर शीट जरूर डाउनलोड करिएगा, तभी तो आप टैली कर पाओगे। कई लोग अपनी ओएमआर शीट डाउनलोड नहीं करते, और साथ ही साथ डाउनलोड आंसर की भी लिख के आ रहा है। ठीक है, और इसके साथ साथ सबमिट की चैलेंज एंड मेक पेमेंट आ रहा है। तो यहाँ तो तब आप पहुंचेंगे जब आपको ऑब्जेक्शन होगा, आपको लगता है कि नहीं मेरा उत्तर सही था, है ना, तब आप वहां पहुंचेंगे। फिलहाल तो मेरी तरफ से सजेशन है कि चैलेंज मत करिएगा, खासकर कथन वाले सवालों में जिनमें आप लोग को लगता है कि हाँ मैम इसमें चैलेंज करना चाहिए, बट उसमें टीचर की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आंसर अलग हो सकता है। ठीक है, आंसर की हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये आंसर की है, पहले आप आंसर की को बहुत ध्यान से देखें। ये आंसर की है आपकी। ठीक है, मेन पेपर 2 की मेन मैथ्स की खुल के आई है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें जैसे a इज इक्वल टू 1, ठीक है, 2, b इज इक्वल टू 1, 3, c इज इक्वल टू 1, 4, d, z फॉर ऑल। ठीक है, तो यानी आप यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार से उत्तर उन्होंने दिया है। ठीक है, कि a का मतलब है 1, ठीक है, 2 या ऑब्लिक b का मतलब है 1, 3 ऑब्लिक c इज इक्वल टू 1। ठीक है, इन्होंने नीचे ये जो नीचे लिखा है, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम ये क्या लिखा है, इसी से नंबरिंग पता चल रही है, जैसे 20 का 2, 21 का 3, 22 का 4। ठीक है, कई जगह आपको देखने को मिलेगा, मैं एक सैंपल दिखाती हूँ अगर इसमें हो तो। जैसे देखिए इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 32 का f, तो f इज इक्वल टू 3, है ना, 4 या ऑब्लिक f इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ये तो आंसर की सीटेट ने निकाली है, आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है और अपनी ओएमआर शीट को डाउनलोड करना है। जब आप अपनी ओएमआर शीट को डाउनलोड करेंगे, अच्छा ये इसमें खुल रही है, ठीक है कोई बात नहीं, एक सेकंड रुकिएगा, हम इसको कहीं और से डाउनलोड यहाँ से निकाल लेते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, हम जब इसको डाउनलोड कर लेंगे
तो ये यहाँ पे आ जाएगी। इसको हम एक बार दूसरे तरीके से खोलने की कोशिश करते हैं। अगर ये खुल जाए तो ओपन विथ करके, ओपन विथ, अच्छा इसमें ऑप्शन नहीं है, चलिए फिर चलिए नोट पे खोल दीजिए। ठीक है, नोट पे खोल दीजिए, ध्यान दीजिएगा, नोट पे खोल लेते हैं। ठीक है, ये रही आपकी ओएमआर शीट। ये आपकी ओएमआर शीट है जो आप पेपर देने गए थे ना, ये आपकी ओएमआर शीट है, आप ध्यान दे रहे होंगे। ठीक है, ये बच्ची का रोल नंबर है, टेस्ट बुकलेट नंबर है। ठीक है, देखिए तो ये ओएमआर शीट आपकी है, ध्यान दीजिएगा। जो आप ओलिंग करके आए हैं, जो आपने गोले भरे हैं, ये वो गोले हैं। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, टैली करना है। ये पेपर 2 है, आप देख रहे हैं, आपको इसको क्या करना है, टैली करना है। इससे टैली करिए, अपनी ओएमआर से मिलान करिए। कहां से, जब आप यहां आएंगे, ये रही आपकी आंसर की। ठीक है, ये रही आपकी आंसर की, यहां से मिलान करना है। समझ में आ रहा है, यहां से आपको मिलान करने हैं। अब उस लड़की का जो सेट था वो एन था, देख रहे हैं बुकलेट नंबर एन, एन है ना, एन फॉर नेशनल। तो आप सेट एन को ही देखेंगे। किसको देखेंगे, सेट एन को। जैसे देखिए सेट एम है, सारे ऊपर बहुत ध्यान दीजिएगा कि हर एक सेट का लिखा हुआ है, सेट एल। ठीक है, उसके बाद से क्या दे रखा है आपका, फिर दे रखा है सेट एम। ठीक है, तो आपको जो मिलान करना है वो एन का करना है, सेट एन। ठीक है, क्योंकि आपका जो सेट है वो क्या है, वो एन है, देख रहे हैं, वो क्या है, वो एन है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि आपकी डिटेल यहां पे आ गई, आपका लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 आ गया। ठीक है, आपका डाउनलोड आंसर की करिए, ओएमआर डाउनलोड करिए पहली चीज। ठीक है, और उसके बाद आके आप अपनी आंसर की से मिलान करिए कि क्या आपने लगाया और क्या एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है, तो आप सेट एन हो गया। ठीक है, ऐसे ठीक इसी प्रकार से सेट ओ है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से जिनका पेपर, जिनका सेट एल रहा हो, ठीक है, जिनका एम रहा हो, ठीक है, मेन एसओएस का है। ठीक है, समझे बात को। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, यहां से अपने सेट को क्या करेंगे, टैली करेंगे कि आपके कौन से मार्क्स सही हुए। इसको और ओएमआर का मिलान करना। ठीक है, इसको और ओएमआर का मिलान करना, और लैंग्वेज का देख लेना, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, जहां से लैंग्वेज 1 जो आपने सिलेक्ट की है, ठीक है, उसको आप चेक कर लीजिएगा, वहां से आप मिलान करिएगा। ठीक है, जैसे आपका यहाँ 91 से रहा होगा। ठीक है, तो इससे आप मिलान कर सकते हैं अपनी ओएमआर शीट की और अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं। इफ इन केस, हालांकि नहीं करना चाहिए, बट फिर भी बता रहे हैं कि अगर आपको सबमिट की चैलेंज करना है तो आप आ सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट क्वेश्चन नंबर, ड्रॉप डाउन मेन्यू। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि क्वेश्चन नंबर 15 जो है, ठीक है, 15 जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि गलत है। ठीक है, तो हम सिलेक्ट फॉर चैलेंज करेंगे। ठीक है, हमने बोला, इन्होंने बताया था 3 होना चाहिए, मैंने बोल दिया फॉर एग्जाम्पल कि 2 होगा। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग 2 होगा, फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण दे रहे हैं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फाइनलाइज करेंगे चैलेंजेस को, सबमिशन को, और जैसे ही हम फाइनलाइज करेंगे वैसे ही वो क्या कर देगा, वो आपसे क्या कहेगा, ठीक है, प्लीज और डिलीट क्या कह रहा, अच्छा सवाल मैंने ऐड नहीं किया है ना, रुको 18वां कर दो। ठीक है, सिलेक्ट। ठीक है, ऐसे करके आप जितना चाहें आप करते जाते हैं, क्लिक टू अपडेट, क्लिक टू अपडेट। ठीक है, फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, फाइनलाइज कर सकते हैं, और आपसे पेमेंट के लिए बोलेगा। ठीक है, आपसे क्या करेगा, पेमेंट के लिए बोलेगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पेमेंट के लिए बोलेगा, आपको क्या करना है, अपडेट कर देना है। इस प्रकार से आप अपने आंसर्स को ऐड कर सकते हैं, और जो आंसर आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए वो ऐड कर सकते हैं, और आंसर आप क्या कर सकते हैं, अपडेट, कैंसिल। ठीक है, मतलब जो भी आपको अपडेट करना है करके फाइनलाइज कर सकते हैं, और फिर आप पर सवाल का 1000 रुपए सबमिट करेंगे। ये पैसे वापस नहीं आते, अगर आपका सवाल का उत्तर सही निकला तो ही आएंगे, अदरवाइज ये पैसा चला जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये तो बात की कहानी है, इसीलिए आपको बोल रहे हैं चैलेंजेस मत करिए। आप अभी सिर्फ एक काम करिए कि अपनी आंसर की का मिलान करिए, अपनी ओएमआर से अपनी आंसर की का मिलान करिए। समझ में आ रही है ये चीजें? ठीक है, आप मिलान करिए और देखिए आपका कितना नंबर बैठा। ठीक है, बहुत जल्द अब आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, क्योंकि 5 दिन का समय इन्होंने इसमें लिया है। तो 15 से 16 जनवरी के बीच में आपका रिजल्ट आ सकता है सीटेट का, और ठीक सीटेट के रिजल्ट के दिन ही हमारा न्यू बैच भी आ रहा है, जिसका नाम है शिखर 2.0 बैच, जो कि सीटेट का ही बैच है। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके नंबर कितने बन रहे हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।